बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मिसबा भी बिल्कुल ठीक है। और गर्मियाँ जो है वो शुरू हो चुकी हैं और बहुत बुरी वाली गर्मी पड़ रही है। तो गर्मियों में ना मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह उठकर अपने सारे घर के काम जो है मैं फटाफट निपटा लूँ और सारे काम जो है मेरे आसानी से हो जाएँ। तो सुबह आज मैं 5 बजे ही उठ गई थी और 5 बजे उठने के बाद जो है मैंने अपने सारे काम जो है वो फटाफट निपटाने शुरू कर दिए थे। और आज मेरे साथ ना मिसबा भी उठ गई और इतना इसने जो है मैं सोच रही थी ना कि ये थोड़ी देर के लिए अगर सोई रहेगी तो मैं अपने काम जो है वो आसानी से कर लूँगी। लेकिन आप ही बताइए कि ऐसा हो सकता है? जिस घर में बच्चे हों वो कुछ करने देते हैं। तो बस वही सुबह सुबह जो है ना आज गर्मी जो है वो बेइंतहा वाली गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन जो है मैं उसी में जो है मैं अपना सारा काम जो है वो मैनेज कर रही थी। और इतना ज़्यादा जो ना मिसबा जो है ना आजकल उसकी छुट्टियाँ हो गई हैं तो घर को इतना ज़्यादा फैला देती है, इतना ज़्यादा फैला देती है कि मेरा पूरा दिन जो है वो समेटते हुए चला जाता है। फिर सब मेहमानों का जो है वो आना जाना भी किसी न किसी का लगा रहता है। तो उस वजह से भी जो है ना वो घर को साफ़ रखना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपको पता ही होगा कि जिस घर में बच्चे हों उस घर में सफाई कहाँ हो सकती है। तो बस मैं जो है ये सुबह सुबह उठ के जो है मैंने सोचा कि पहले जो है मैं अपनी क्लीनिंग वाला काम जो है वो सारा मैं निपटा लूँ, ताकि जो है वो मुझे फिर आसानी हो, क्योंकि मुझे अभी वीडियो भी एडिट करके डालना था और अपलोडिंग भी करनी थी, सब कुछ करना था। तो बस इस वजह से तो बस सुबह-सुबह जो है मैं ये बेडरूम में आ गई थी। हालाँकि इस बेडरूम में ना कोई सोता नहीं है, सब जो है वो दूसरे वाले रूम में सोते हैं। लेकिन फिर भी जो है ये रूम जो है वो सुबह में उतनी ही बुरी हालत में और बहुत ही फैला हुआ मिलता है मुझे, क्योंकि मिसबा जो है ना वो इसमें अपने खिलौने रखती है और खिलौने रखने के बाद जो है वो पूरे घर को जो है वो उस पूरे घर में जो है उसके खिलौने जो है वो फैले रहते हैं। तो बस जो है मेरी कोशिश यही रहती है ना कि घर को मैं साफ़ सुथरा रखूँ। हालाँकि आपको भी पता होगा कि बच्चों के साथ जो है वो सारी चीज़ें मैनेज करना जो है कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि कम से कम सुबह में 10 बजे तक जो है वो मैं अपने सारे काम निपटा-विपटा के सब फुर्सत एकदम मैं पा जाऊँ। और फिर मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में और इधर जो है जो मेरी नमाज़ की चौकी थी जिस पे सब नमाज़ पढ़ते हैं, वो भी जो है वो पूरी मिसबा ने फैलाई हुई थी, क्योंकि उस पे भी इसके खिलौने जो है वो पड़े ही होते हैं। तो वो खिलौने सारे मैंने समेट दिए थे। और छुट्टियां होना भी ना एक मुसीबत ही हो जाती है। इससे बेहतर तो होता है कि बच्चा जो है वो स्कूल में रहे तो ज़्यादा कुछ देर के लिए सुकून तो मिलता है। और वही मैंने आपसे बताया था ना कि वाइट टाइल्स होने से जो है वो कितना गंदा घर हो जाता है, आपको भी पता है। ज़रा सा धब्बा जो है अगर पड़ा तो पूरा टाइल्स जो है वो गंदा हो जाता है। अच्छा, इधर मैं किचन में आ गई थी। किचन भी जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा मेसी हुआ था। तो एक बार मैं जब किचन जो है मतलब मैं खाना बनाने से पहले ना उसको किचन को क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद जब मैं खाना बना लेती हूँ ना, उसके बाद फिर से मैं किचन की जो है वो सफाई करती हूँ। अच्छा, आज मैं सुबह-सुबह ना जल्दी-जल्दी मैंने परवर और आलू की सब्ज़ी बनाई थी और उसके साथ मिसबा का ना मन हो गया कि मुझे पराठे खाने हैं। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या खाओगी? तो उसने कहा मुझे पराठा और अंडा खाना है। तो उसको अंडा पराठा जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, ये आपको पता होगा जिन्होंने पहले मेरा व्लॉग देखा हुआ है। तो बस मैं थोड़ा-सा जो है ना किचन को क्लीन करके मैं जल्दी-जल्दी जो है वो सुबह का नाश्ता बना रही थी, क्योंकि देर भी हो रही थी और नाश्ता भी जो है आज बन नहीं पाया था। ब्रेकफ़ास्ट के लिए भी टाइम जो है वो नहीं रह गया था। तो फिर मैं जल्दी-जल्दी मैंने सब्ज़ी काटी और सब्ज़ी काट के जो है मैंने फटाफट जो है वो किचन को क्लीन करके और मैंने फटाफट जो है वो सब्ज़ी जो है वो बनाना शुरू कर दी। अच्छा, क्या होता है ना कि काम जो है वो किसी तरह से जो है वो ख़त्म नहीं होता है। तो इधर जो है मैंने सोचा कि चलो बाद में नाश्ता बना लूँगी। पहले जो है मैंने सोचा ना कि झाड़ू दे दूँ, क्योंकि जो है वो अगर झाड़ू नहीं पड़ा रहता है घर में ना तो पूरा घर जो है वो गंदा-गंदा सा लगता है। और मुझे समझ में नहीं आता कि अगर रोज़ इतनी सफाई हो रही है तो इतना जो है वो कूड़ा आता कहाँ से, इतना कचरा आता कहाँ से, मुझे आज तक यही नहीं समझ में आया। और बच्चा है घर में, लेकिन अगर मिसबा नहीं भी होती ना फिर भी उतना ही फैला हुआ मुझे घर दिखाई दे, मतलब ज़मीन जो है मुझे उतना ही कचरा जो उस पे दिखाई देता है। हवा से आता है या कैसे आता है ये मुझे नहीं पता। मैं तो कभी-कभी ये सोचती हूँ कि इससे बेहतर तो इतना कचरा की जगह जो है वो इतने पैसे निकल आए तो कितना अच्छा हो जाए, है कि नहीं? ये ज़िंदगी जो है वो आसान तो हो जाए कम से कम। तो वही बात है कि मैं सोचती हूँ ना कि जितनी जल्दी मेरे काम जो है ना वो निपट जाए मुझे फ़ुर्सत मिल जाएगी। और तो मैं बस किचन में आ गई थी और किचन में आने के बाद ना आज मैंने बताया कि मैं आलू परवर की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि सुबह ना नाश्ते में सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ ना तो वही सब्ज़ी जो है वो नाश्ते में भी चल जाती है और फिर वही सब्ज़ी जो है वो खाने में भी चल जाती है। तो सब्ज़ी मैं एक ही बार बनाती हूँ, 10 बार का झंझट नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको भी पता होगा कि मैं अकेली हूँ तो कैसे मैं चीज़ें मैनेज करती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। तो बस जो है मैंने सब्ज़ी जो है जल्दी-जल्दी मैंने सब्ज़ी बघार दी थी और मिसबा का मन था कि वो पराठा खाए, तो बस मैंने उसके लिए जो है मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी उसके लिए मैं पराठा भी बना दूँगी।
तो बस ऐसे ही देखिए मैं अपने काम कितने जो है वो झटपट तरीके से जो है मैं फटाफट कर लेती हूँ, उसी में फिर आना जाना भी हो जाता है। तो आपको मैं बस ये कहना चाहती हूँ ना कि काम मैनेज करना मुश्किल नहीं होता है, बस थोड़ी-सी हिम्मत की आपको ज़रूरत होती है और थोड़ा-सा जो है वो स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, क्योंकि जो है अगर आप 10 काम एक साथ कर रहे हैं तो आपको फिर स्ट्रॉन्ग होकर ही जो है वो आपको काम करना पड़ेगा, वरना जो है सारी चीज़ें जो है इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होती हैं। तो बिल्कुल अपनी-अपनी लाइफ़ में खुश रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे जो है याद करते रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए और मिसबा को बहुत सारा प्यार करिए और हमें बहुत सारा सपोर्ट करिए। तो मेरी रूटीन आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत मुझे उनसे जो है मुझे सपोर्ट सा महसूस होता है कि वाक़ई में मतलब कोई है मेरा भी सपोर्ट करने वाला। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख़्याल रखिए, बाय।